हेलो मेरे YouTube के प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको चार्ट की मदद से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सिखाएंगे, जिसके अंदर हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे और एग्जाम्पल बताएंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, उसके बाद टेंस से पे जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर होने वाला है। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस को कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ओके, देखिए सबसे पहले प्रेजेंट पे ध्यान दोगे तो प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट, अभी। ठीक है, तो अभी का मतलब आप इसकी पहचान अगर करनी हो तो है, हो, हूँ से होता है। तो ये जिसमें आप देखोगे लास्ट में है, हो या हूँ लगा हुआ, तो वो समझ जाना कि वो प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट समय की बात हुई है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस के चार टाइप्स होते हैं, उसी तरीके से पास्ट के भी चार टाइप होते हैं और फ्यूचर के भी चार टाइप होते हैं। तो आपको बस एक ही टाइप में समझ जाएंगे कि इन तीनों का चार चार कौन है। जो चार टाइप आपको प्रेजेंट में देखिएगा, समझ जाइए वही चार टाइप जो है आपको पास्ट के साथ भी जोड़ के बनाना है। वही चार टाइप जो है, ये जो टाइप आप देख रहे हैं, वही चार टाइप आपको फ्यूचर के साथ भी जोड़ के बनाना है। तो टाइप्स को समझना और याद करना बिल्कुल आसान है। अगर आपने एक का टाइप समझ लिया तो आप सभी के टाइप्स जो है यहाँ पे समझ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा टाइप्स पे आते हैं कि कैसे जो है प्रेजेंट टेंस तो समझ में आ गया कि जब हम प्रेजेंट समय की बात करें, प्रेजेंट की बात करेंगे, अभी की बात करेंगे, तो प्रेजेंट में बोलेंगे। और इसको पहचानने के लिए हिंदी में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है, हो या हूँ आपको देखने को मिलेगा। और ये तीन जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर इंग्लिश में होगा तो हम कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिस पे हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो प्रेजेंट का जो टाइप आप यहाँ पे देख रहे हो, तो देखिए सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये प्रेजेंट इसमें भी आया तो सब में प्रेजेंट आएगा। ओके, हम प्रेजेंट को घेर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अगर पास्ट रखना है तो इसी प्रेजेंट की जगह पे रखिएगा, फ्यूचर रखना है तो इसी प्रेजेंट की जगह पे रखना है। ठीक है, बट इसमें इस घेरे हुए जो पॉइंट्स है, जो प्रेजेंट है, उसके अलावा जो आप देखोगे वही टाइप्स होगा। तो जैसे यहाँ पे सिंपल है तो सिंपल प्रेजेंट। तो टाइप्स में आपने देखा प्रेजेंट के फर्स्ट टाइप क्या देखा, सिंपल होते हैं, यानी कि जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ओके दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो दूसरा टाइप क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा टाइप देखिए होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा टाइप क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आपको टाइप में कैसे समझना है कि प्रेजेंट के अलावा जो है आगे आगे आप समझ जाओगे कि ये टाइप्स हैं। तो पहला में आपने देखा सिंपल है, दूसरा में कंटिन्यूअस है, तीसरा में परफेक्ट है और चौथा में परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये चारों जो टाइप आपने देखा प्रेजेंट के साथ, यही चारों सेम पास्ट के साथ भी होंगे, यही चारों सेम फ्यूचर के साथ भी होंगे। बनावटें सेम रहेंगी, वर्ब के फॉर्म्स जहाँ जो यहाँ पे टाइप में यूज़ होगा वही दूसरे टेंस के भी टाइप में यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ अब हम क्या देखेंगे, तो आपको समझ में आ गया ये पूरा। अब स्ट्रक्चर पे आइए, देखिए सब में ये चीज़ें सेम होगी, टाइप्स में आप देखेंगे तो टाइप सेम होगा, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर। लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा और वर्ब फॉर्म्स जो होगा वो यहाँ पे आप अगर एक बार समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि हर जगह कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ होने वाला है। ओके, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की पहचान समझ आ गई। ठीक, प्रेजेंट मतलब है, हो या हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट में आप देखोगे कि हिंदी में कहीं पे भी देखोगे ना, तो आप देखोगे लिखा होगा मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ। ये जो ता और हूँ है, ये बड़ा कमाल का चीज़ है। ये ता और हूँ ये आपको बता देगा कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। चाहे वो ता है, ते है, कुछ भी रहे, बस ता ते ती होना चाहिए, आगे है, हो, हूँ होना चाहिए। तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट में स्ट्रक्चर क्या यूज़ होगा, तो देखिए स्ट्रक्चर ये यूज़ होगा कि आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद V1 और V5 भी इसमें लगता है, या तो V1 या तो V5। क्या चीज़, V5, दोनों में से कोई एक लगेगा।
जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट जब बनाएगा तो सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हिंदी भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आई स्टडी इंग्लिश। ध्यान से अगर आप देख लिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, आई स्टडी इंग्लिश। ठीक है, आई स्टडी इंग्लिश का क्या मतलब हो कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब ये जो स्टडी है ये वर्ब है, पढ़ना। ठीक है, वर्ब का ये पहला फॉर्म है और आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आई सब्जेक्ट हो गया, ये वाला स्टडी हो गया आपका वर्ब जो कि मतलब होता है पढ़ना, और इंग्लिश जो कि नाउन है तो ऑब्जेक्ट हो गया ये आपका। तो आपको सब्जेक्ट भी मिला, V1 भी मिला स्टडी के रूप में, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। ऑब्जेक्ट एंड में आता है सेंटेंस के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश। अब देखिए, हमने V5 भी बोला, यानी कि V1 के बाद V5 यहाँ पे देना है रूल में। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे V5 भी यूज होता है। अब कैसे, देखिए दूसरा सेंटेंस है, ही नोज इंग्लिश। ठीक है, नोज क्या है, नो से बना नोज। ठीक है, तो नो मतलब जानना, तो नोज मतलब भी जानना ही होता है। तो यहाँ पे नोज क्यों हो गया, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है ना वो ही है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका V5 यूज कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई यू ही शी दे वी, तो आपको V1 लगाना है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट में ही शी इट रहे या अबोआ रहे तो आपको V5 लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में। अब ही नोज इंग्लिश का मतलब हो जाएगा वह अंग्रेजी जानता है। क्या हो जाएगा कि वह अंग्रेजी जानता है। तो ता है से पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट होता है। तो हिंदी में आपने ऐसे सीखा और स्ट्रक्चर में आपने ऐसे कि आप जब भी देखिए किसी आदमी ने सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद V1 यूज़ किया और ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, तो आप समझ जाएंगे कि वो इस तरीके की बात कह रहा है। अगर आप देखिएगा सब्जेक्ट लगाया, V5 लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया, तो आप समझ जाइएगा कि उसने इस तरीके का, यानी कि उसने क्या कहना चाहा है, तो उसने सिंपल प्रेजेंट में बात की है। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। देखिए, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू मतलब जो जारी है, जो अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलेंगे या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलेंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इसमें भी पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ये प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट वाले वर्ब ये सब होते हैं, एम, इज, आर, ये प्रेजेंट वर्ब है। इसका पास्ट अब आगे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे देखेंगे कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद या तो एम लगा होगा, या तो इज लगा होगा, या तो आर लगा होगा, V1 में ING लगा होगा, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ING वाला फॉर्म। तो आप समझ जाइएगा आंख बंद करके कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। ये एक बार अच्छे से याद हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस है और कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट सब में रहेगा, बस वर्ब चेंज होता रहेगा, वर्ब चेंज होता रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपने समझ लिया स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें आपको ING फॉर्म देखने को मिलेगा। हिंदी की पहचान ऐसे होगी कि रहा, रही, रहे, कुछ भी होगा और उसके बाद है अगर लग गया, ये जो है हो हूँ है, तो इस रहा से कंटिन्यूअस है, ये सब में रहा रहेगा, चाहे वो पास्ट हो या कुछ भी। तो रहा से आपको कंटिन्यूअस का पता चल जाएगा। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि पास्ट कंटिन्यूअस है, इसका पता कैसे करेंगे, तो ये एंड में आप देखिएगा हिंदी में है, हो, हूँ लगा होगा, तो ये प्रेजेंट का बताएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि सब्जेक्ट और उसके साथ या तो इज एम आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब में ING लगा होगा और ऑब्जेक्ट, तो समझ जाइएगा कि ये आपका प्रेजेंट। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे देखिए, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश का मतलब हो गया कि यहाँ पे एम देख लिए आप तो समझ जाए, और ING वाला फॉर्म देख लिए तो आप आंख बंद करके समझ जाइएगा कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और इसकी मीनिंग ये होने वाली है कि ये वाला जो वर्ब है ना, ठीक है, इसके बाद रहा, रही, रहे, कुछ भी आपको बोलना है और है लगाना है। जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी
पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम कर रहा हूँ, काम हमारा अभी पूरा हुआ नहीं है, अधूरा है। उसके बाद देखिए ही इज स्टडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो आई के साथ एम लगता है तो एम लगा है, ही के साथ इज लगता है तो इसलिए इज लगा है, और वी के साथ आर लगता है तो यहाँ पे आपको आर का भी हमने एग्जाम्पल दिया है ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश मतलब हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? देखिए इसको याद कीजिएगा, ये आपके काम आएगा, जितने अच्छे से याद कीजिएगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। अब हम लोग आ चुके हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग हैं कहाँ? परफेक्ट पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब हम लोग सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा ही, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है आपने देख लिया, आई, ही, उसके बाद वी, आई, यू, दे, वी, ये जितना है सभी के सभी क्या है, तो आपको सब्जेक्ट सब में सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब आप परफेक्ट बनाने वाले हो प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के इंग्लिश स्ट्रक्चर का जो रूल जो आपको पहचान बताएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसमें आप हैज़ हैव देख लीजिएगा, क्योंकि हैज़ हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, हैज़ हैव। और इसके बाद वर्ब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज़ करना होगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या यूज़ करना होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, जैसा सब्जेक्ट रहेगा तो उसके हिसाब से या तो एक ये लगेगा या फिर ये लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा लास्ट में, ठीक है। और ये हम परफेक्ट कब बोलते हैं, जब हम कोई काम कंप्लीट कर लिए होते हैं, जब कोई काम हम कंप्लीट कर लिए होते हैं तो हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो एक बार इस रूल को आप याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले हिंदी समझ जाइए। इसमें क्या होगा, कोई भी काम या तो ऐसे आप बोलें चुका, चुका है, हो, हूँ, यानी कि कोई काम पूरा कर लिया है, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है आपका, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, तो आई के साथ हैव लगता है। अब यहाँ पे वही स्टडी तो है, तो यहाँ पे पहला फॉर्म था, यहाँ पे आईएनजी लग गया, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग गया इसका, क्योंकि रूल यही कहता है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ लिया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए शी के साथ हैज़ लगता है, तो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश मतलब उसने अंग्रेजी पढ़ लिया है, यानी कि पढ़ने का जो काम है उसने पूरा कर लिया है। क्लियर हो गया? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिए, परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, हैज़ हैव रहेगा, दोनों में से कोई एक आपको यूज़ करना है। और दोनों जब भी कोई भी एक यूज़ कीजिएगा तो उसके बाद बिन लगाइएगा ही लगाइएगा, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आपको देना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होगा। क्लियर? अब हम प्रेजेंट की पहचान तो आप जान चुके हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम क्या बोलने के लिए, किस बात को बताने के लिए करते हैं, यानी कि कौन से समय में हम काम को किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा क्या, कि जब आपने कोई काम मान लीजिए 2 बजे से या 2 घंटा पहले से या 2 साल पहले से शुरू किया है और वो काम अभी चल ही रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, तो आप वो बात बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब आइए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव बीन, हैव के बाद बीन आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव बीन आपको बोलना होगा और वर्ब में आईएनजी फॉर्म देना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। इतना जो सेंटेंस हमने पढ़ा है इसकी मीनिंग होगी मैं अंग्रेजी पढ़ता आ रहा हूँ, यानी इसका मतलब वो कुछ पहले से ये काम को करने में लगा हुआ है, पढ़ने के काम में अंग्रेजी को। तो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, है ना। तो ये जो सिंस और फॉर आपको इसमें देखने को मिलेगा,
जो टाइम को बताता है। अगर टाइम परफेक्ट है, आपको एकदम एग्जैक्ट टाइम का पता है तो सिंस लगाइएगा। अगर एग्जैक्ट टाइम या डेट या मंथ का पता नहीं है तो वहाँ पे आप फॉर लगा दीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हम बोलेंगे आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग का मतलब हो गया मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ता आ रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ही हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 days, फॉर 2 days। तो यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है, यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। पहले मीनिंग समझते हैं। अगर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ही हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 days, वो 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ता आ रहा है, यानी कि अंग्रेजी पढ़ने का काम उसने 2 दिन पहले शुरू किया और अभी तक वो उस काम में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फॉर लगा है ना, तो फॉर के बाद 2 days है, यानी कि ये नहीं आया है कि मंडे से या संडे से, ऐसा कुछ भी एग्जैक्ट डे का नेम नहीं आया है। ठीक है, तो जब पता नहीं चले एग्जैक्ट कोई भी टाइम, डेट, ईयर, मंथ, तो आप फॉर लगा दीजिएगा। अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट कब से, जैसे यहाँ पे सिंस है और आपको पता होता है एग्जैक्ट डे का नाम, तो आप बोलते सिंस मंडे। अगर ईयर का होता कि कौन से ईयर में, जैसे 2005 में तो सिंस 2005 देते हैं। अगर जनवरी में तो सिंस जनवरी देते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपको ये कहना होता कि 2 महीने से तो फॉर 2 months, पता नहीं कि कौन से महीने से। अगर आपको कहना होता 2 साल से तो फॉर 2 years, ये वाला लगाते फॉर 2 years, क्योंकि पता नहीं कौन से साल से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंस किसके साथ यूज़ करते हैं और फॉर किसके साथ यूज़ करते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनावट क्या होती है और किस बात को कहने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब रही बात इसको अच्छे से समझने के लिए, इसे बोलने के लिए आपको एक बार प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। एक एक की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपने आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। इसमें कुछ है नहीं। इंग्लिश डिपेंड्स ऑन योर practice. Okay, if you practice hard then you will definitely speak very good English. Now अब हम लोग सीखते हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग पास्ट टेंस के ऊपर। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ चीज़ें बदलेगी, रूल वही रहेगा। देखिए हमने बताया था टाइप्स में क्या होगा कि सेम सब में होगा, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या चेंज हुआ है, सिर्फ पास्ट। वो हमारा कौन सा था, प्रेजेंट था, ये पास्ट है। तो सिंपल यानी कि पास्ट का भी जो टाइप होता है, पहला सिंपल होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, पास्ट लग जाएगा। क्लियर हो गया। तो जब ये चीज़ें सेम है तो आपके माइंड में एक बात चलनी चाहिए कि पास्ट वाला वर्ब लगाएंगे, बाकी जो रूल होगा वो सेम होने वाला है, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को सीखेंगे। देखिए पास्ट की पहचान कैसे होगी, तो सिंपल जो है पास्ट की पहचान होगी था, थे या थी से। ये तीनों में से कुछ भी दिख जाएगा, आप समझ जाइएगा ये पास्ट की बातें हो रही है। अब पास्ट में ये सिंपल पास्ट की बात है या पास्ट कंटिन्यूअस की, वो तो स्ट्रक्चर पे जो बेस्ड है, तो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझना होगा। तो जैसे यहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस की हिंदी में भी समझेंगे कि कैसे हम समझ जाएंगे ये सिंपल पास्ट है, और इंग्लिश में भी। तो सबसे पहले इंग्लिश में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर जो होगा, जो इंग्लिश में अगर कोई बोलेगा या आपको बोलना होगा तो आप कैसे यूज़ कीजिएगा, क्या बोलिएगा। सबसे पहले तो जो आपका सब्जेक्ट जो भी रहे सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट आपको बोलना है। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। जितने भी वर्ब हैं अगर आप उनसे रिलेटेड करके पास्ट टेंस सिंपल पास्ट बना रहे हो तो उन सभी वर्ब के सेकेंड फॉर्म आपको यूज़ करने होंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट डालना होगा। ठीक है, अब हिंदी मीनिंग में क्या होगी, या तो या लास्ट में लगा होगा या, ठीक है, या फिर था, था, ती थी। ठीक है, ऐसे साफ लिख देते हैं, या तो या लगा होगा, ठीक है, या फिर ता, था, ते थे, ती थी। इससे समझ जाइएगा कि ये हमारा पास्ट सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। और इंग्लिश में ऐसे समझ जाइएगा कि सब्जेक्ट होगा, अब आपका सेकेंड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे पहला सेंटेंस क्या, आई वेंट टू ए स्कूल, ये वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। ये वेंट किसका सेकेंड फॉर्म है, तो गो का।
गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। तो आप पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म पे फोकस करना है आपको। तो आप बोलिएगा आई वेंट टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, या लग गया लास्ट में। ओके, तो यहाँ पे आप समझ रहे हो। उसके बाद ही वेंट टू स्कूल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह स्कूल गया। इसमें क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट रहे वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आपको यूज करना है। तो वर्ब के जितने फॉर्म है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी टेंस जो है आप अच्छे से बोल पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब आइए कंटिन्यूअस में बात करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट की पहचान तो समझ आ गई, था, थे, थी से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है अगर आपका, तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या है, यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर क्या करना है आपको, वहाँ पे इज एम आर था, यहाँ पे उसका जो है पास्ट लगेगा। तो पहले तो सब्जेक्ट लगेगा, फिर या तो सब्जेक्ट के हिसाब से वाज लगाइएगा या फिर आप वर्ड लगाइएगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बदला क्या चीज़ है, चेंज किस चीज़ में हुआ, सिर्फ इस वर्ब में। बाकी आप रूल देखोगे तो जो प्रेजेंट में था वो इसमें भी है, प्रेजेंट में सब्जेक्ट था, इसमें भी सब्जेक्ट है। प्रेजेंट में यहाँ पे देखिए ये चेंज हुआ सिर्फ, ठीक है। प्रेजेंट में आईएनजी था तो इसमें भी आईएनजी लगाना पड़ रहा है, प्रेजेंट में ऑब्जेक्ट था तो इसमें भी ऑब्जेक्ट लगाना है। बस फर्क ये रहेगा कि ये पास्ट की बात हम कर रहे हैं तो वाज या वर्ड लगा के हम बनाएंगे सेंटेंस को। ओके, तो ये स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस हिंदी में भी सेम रहेगा, रहा वहाँ भी था, रहा यहाँ भी रहेगा, बस यहाँ पे है नहीं होके था, थे, थी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, था, थे, थी। क्यों, क्योंकि ये पास्ट की बात है। सेंटेंस देखिए, जैसे अगर आई या ही कुछ भी रहे तो हम बोलेंगे, जैसे आई वॉज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब हो जाएगा मैं स्कूल जा रहा था। स्टूडेंट्स वर, अब ये देखो वाज क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये वर क्यों लगा है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा हो गए, प्लूरल फॉर्म में आ गए, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो वर्ड लगेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल, यानी कि स्टूडेंट जो है वो स्कूल जा रहे थे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आइए पास्ट परफेक्ट में, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, तो इसका मतलब सब कुछ सेम होने वाला है, बस कुछ चीज़ें बदलेंगी। अब देखिए क्या बदलेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट आपके प्रेजेंट में था तो यहाँ भी रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, आप प्रेजेंट में हैज लगा रहे थे तो पास्ट में आपको हैड लगाना है, और वर्ब थ्री वहाँ भी था यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट वहाँ भी था यहाँ भी है, यानी सिमिलर है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बदलनी है, उसके अलावा सारी चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है। सेंटेंस में बदलाव आ जाता है हिंदी में कि कहीं पे है तो कहीं पे था तो कहीं पे गा, ठीक है। तो ये पास्ट में कोई काम आपने पूरा कर लिया था उस बात को बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या रखेंगे आप रखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब आइए यहाँ देखिए, वहाँ भी चुका हमने बताया था, यहाँ भी चुका ही होगा, बस यहाँ पे आगे क्या लगेगा आप समझ चुके हो। वहाँ है था तो यहाँ था हो जाएगा, चुका था। जैसे अगर हमने कहा, जैसे यहाँ पे देखिए रीना हैड गॉन टू स्कूल, रीना स्कूल जा चुकी थी। अब देखिए सेंटेंस में ये हैड, ये जो वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, सब इससे सब कुछ पता चल जाता है कि सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या कह रहा है। तो आपको इस पे ध्यान देना है, इस पर ध्यान दे दिए कि हैड लगा हुआ है कि वाज वर्ड लगा हुआ है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, उससे आप क्लियर हो जाओगे कि अच्छा इस सेंटेंस का क्या मतलब होने वाला है। तो यहाँ पे हैड लग रहा है तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि चुका था, चुका था, चुका था। आगे वर्ब कौन सा है तो वो काम हो चुका था, वर्ब का थर्ड फॉर्म से पता चल जाता है कि काम यहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे जाने का काम हो चुका था तो गॉन हुआ। अगर कोई बोल दे कि मैं खा चुका था तो वो यही बोलेगा आई हैड ईटेन, क्योंकि यहाँ पे काम खाना था, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर। तो रीना हैड ईटेन, रीना खा चुकी थी। दे हैड गॉन टू, सॉरी, रीना हैड गॉन टू स्कूल, रीना स्कूल जा चुकी थी। उसके बाद देखिए दे हैड गॉन टू स्कूल, वे लोग स्कूल जा चुके थे। हैड का यूज़ आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट है आप हैड
सबके साथ सिमिलरली यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वहाँ पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। सिंपल है, सेम है, बस ये पास्ट की बात करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे था लग जाएगा, चीज़ें सेम रहेगी, रूल सेम रहेगा, कुछ चीज़ें बदलेंगी, उसमें कुछ बदलेगा नहीं। बस एक ये आपका वहाँ आपने हैव हैज़ लगाया था और उसके बाद बिन लगाया था। यहाँ पास्ट में आपको क्या करना है, सीधे हैड लगाना है और बिन लगा देना है। यानी कि सब्जेक्ट रहेगा, हैड बिन रहेगा, वर्ब में आईएनजी रहेगा, टाइम वर्ड्स तो आपको पता चल ही गया, तो वो टाइम वर्ड आपको रहेगा सिंस फॉर के साथ कौन सा लगाना है। ठीक है, कौन सा है तो सिंस फॉर लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आप देखो सब्जेक्ट वहाँ भी यहाँ भी, वहाँ हैज़ हैव था, यहाँ बस हैड हो गया है। बिन वहाँ भी यहाँ भी, आईएनजी वहाँ भी यहाँ भी, ऑब्जेक्ट वहाँ भी यहाँ भी। तो यहाँ है क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो आपको एक बार सिर्फ अच्छे से रिपीटेशन देना है, याद करना है, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक बार अच्छे से समझ जाते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद हैड बीन यूज़ करना है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। मीनिंग वही होगी सेम, बस ये पास्ट में किसी काम को शुरू किया गया था और वो पास्ट में ही चलता रहा था, पूरा नहीं हुआ था। उस बात को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 4 years। ठीक है, अब ये सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि मैं 4 सालों से, लास्ट आखिरी 4 सालों से स्कूल जाता रहा था। यानी उसने 4 साल पहले पास्ट में स्कूल जाना शुरू किया था और 4 साल तक वो जाता रहा था। क्लियर, 4 सालों से। तो यहाँ पे 4 years में पता नहीं चला कि 2005 से 1990 से या कब से, तो इसलिए यहाँ पे फॉर यूज़ किया गया है। दिस इज़ नॉट फॉर, दिस इज़ फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 4 years। मैं पिछले 4 सालों से स्कूल जाता रहा था। नेक्स्ट देखिए दूसरा, तो क्या है, बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब आप सेंटेंस को बना लीजिए हिंदी में कि ये क्या बोलेंगे आप कि बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका मतलब हो जाएगा कि लड़के जो है वो फुटबॉल खेलते रहे थे, कब से, तो सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम है, पता चलता है कि अच्छा ये मॉर्निंग टाइम होता है, ये इवनिंग टाइम होता है, तो इसलिए सिंस लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। लड़के सुबह से जो है फुटबॉल खेलते रहे थे। तो रहे थे कैसे पता चला, क्योंकि हैड बीन लगा हुआ है। तो ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इसे याद कीजिएगा। अब आइए हम सीधे चलते हैं फ्यूचर की तरफ। अब आ चुके हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर। तो आपने प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, फ्यूचर की पहचान किस चीज़ से होती है। फ्यूचर की पहचान सिंपल है, हिंदी में आप देखेंगे तो फ्यूचर के कोई किसी भी वाक्य के लास्ट में गा, गे या गी लगा होगा। ठीक है, क्या लगा होगा, गा, गे, गी, इसमें से कुछ भी लगा होगा। आप समझ जाइएगा ये आपका फ्यूचर टेंस है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस में कुछ रूल होते हैं, सबके अपने रूल हैं, तो उस रूल को सिर्फ आपको फॉलो करना है। अपने आप जो है इंग्लिश और टेंस से रिलेटेड टेंस का यूज़ करके अंग्रेजी बोलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप्स देखते हैं। तो देखिए, जो प्रेजेंट में टाइप था वो पास्ट में आपको देखने को मिला, अब वही टाइप आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल फ्यूचर होता है, जो सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट था, सिंपल फ्यूचर भी सिंपल होता है। तो इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो यहाँ भी कंटिन्यूअस आपको देखने को मिला। परफेक्ट दोनों में था तो यहाँ भी देखने को मिला। परफेक्ट कंटिन्यूअस उन दोनों में था तो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिला। तो चीज़ें तो सिमिलरिटीज़ आपको मिल गई कि सिमिलरली जो है आप तीनों में जो है ना, जो टाइप्स होते हैं वो सेम होते हैं, बस थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर में बदलाव होगा और हिंदी मीनिंग्स में बदलाव होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं।
देखिए सब्जेक्ट यहाँ भी देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे वर्ब चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगा विल या शैल। ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म आपको यूज़ करना है सिंपल फ्यूचर में, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो आप वर्ब के फॉर्म देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे फर्स्ट यूज़ करना है या सेकंड यूज़ करना है, तो ये आपको याद करना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल या विल होगा, दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे, V1 यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हिंदी में गागेगी निकलेगा मीनिंग, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आई या वी, ये दोनों रहेगा, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो शैल यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे रीच वर्ब का यूज़ किया गया है, रीच का मतलब होता है पहुँचना, तो ये V1 है। अगर इसका V2 देखेंगे तो रीच्ड हो जाएगा, V2 V3 रीच्ड हो जाएगा, V4 रीचिंग हो जाएगा, V5 रीचेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, V1 लगाना है तो इसलिए रीच लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आई या वी रहेगा तो शैल लगाएंगे, फिर V1 लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई शैल रीच द होम ऑन फ्राइडे, मैं फ्राइडे को घर पहुँचूंगा। यानी यहाँ पे जो भी काम होगा ना वो फ्यूचर की बात बताएगा, जो ना आप कर रहे हो अभी ना आपने किया है, वो आपके लाइफ में होने वाला है करने, ठीक है, या आप करने वाले हो। ठीक है, आई थिंक टुमारो, नॉट टुडे, नॉट यस्टरडे, यू आर गोइंग टू डू एनी वर्क टुमारो, ऑन टुमारो, देन तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि यू हैव टू यूज फ्यूचर टेंस। तो इन सिंपल फ्यूचर टेंस द रूल यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड वेरी वेल। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है आप समझ रहे हो, इसकी हिंदी मीनिंग समझो। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए क्या, द ट्रेन विल अराइव एट 2 PM, द ट्रेन विल अराइव एट 2 PM, इसका मतलब ट्रेन ना पहुंची है, ठीक है, ना पहुंचा था, पहुंचेगा। द ट्रेन विल अराइव एट 2 PM, तो ट्रेन कितने बजे पहुंचेगा, ट्रेन 2 बजे पहुंचेगा। ओके, अब आइए हम इसके सेकेंड टाइप्स को देखते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या यूज होने वाला है, तो देखिए सब्जेक्ट तो रहेगा ही, बाकी आपका शैल या विल यूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बी यूज करना होगा, बी के बाद वर्ब में आईएनजी अब लगा देना है। तो वहाँ भी आपने कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाया, प्रेजेंट में, पास्ट में भी, तो फ्यूचर में भी लगाना होगा। थोड़ा रूल चेंज हुआ कि यहाँ पे आईएनजी लगाने के लिए हमको शैल या विल के साथ बी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कंटिन्यूअस के लिए, सब्जेक्ट शैल या विल, बी, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले माई फादर विल बी वेटिंग एट द स्टेशन। ठीक है, माई फादर विल, उसके बाद बी, क्यों, क्योंकि आईएनजी फॉर्म हमें देना है ना। तो माई फादर विल बी वेटिंग एट द स्टेशन, मेरे पिता स्टेशन पर इंतज़ार करते रहेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा। हम अगर यहाँ पे बोल दें आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई आंट, मैं अपनी आंटी को लेटर लिखता रहूँगा, तो क्लियर हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें कैसे बोलना होता है। मैं ये करता रहूँगा, मैं जाता रहूँगा, आई विल बी गोइंग, मैं हंसता रहूँगा, आई शैल बी लाफिंग, आई विल बी लाफिंग, यू विल बी स्पीकिंग, तुम बोलते रहोगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट वाला। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है, चीज़ें तो सेम होने वाली है, फॉर्म्स जो है जो वहाँ आप देखोगे वो यहाँ भी देखोगे। देखिए सब्जेक्ट सब में एक बराबर, बस ये फ्यूचर है तो आपको शैल या विल यूज़ करना होगा, यानी कि विल शैल में से कोई भी एक यूज़ करना होगा। उसके बाद आपको हैव यूज़ करना है, न हैज़ यूज़ करना है ना हैड यूज़ करना है। शैल या विल के बाद आपको हैव यूज़ करना है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो जब भी आप शैल विल के साथ हैव देख लीजिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लीजिएगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इससे पता चल जाएगा इस रूल से कि कौन सा टेंस है ये और इसकी मीनिंग क्या हो रही है। तो हम तो मीनिंग भी आपको बता रहे हैं, तो आपको चाहिए कि मीनिंग्स पे फोकस करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल समझ में आ गया आपको। थर्ड फॉर्म यहाँ लगा है ना परफेक्ट में, तो तीनों परफेक्ट में यही फॉर्म लगेगा, थर्ड। कंटिन्यूअस के तीनों फॉर्म जो है इसमें फॉर्म में आपने देखा आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। तो इस तरीके से हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए इस सेंटेंस को देखते हैं।
शी विल हैव डन हर वर्क्स, है ना, शी विल हैव डन हर वर्क्स, उसने अपना काम कर लिया होगा। यहाँ भी क्या है, लिया, ये चुका, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम चुका लिख देते हैं, यानी कि उसने कोई काम कर लिया होगा, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि उसने ये काम कर लिया होगा, तो चुका होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, शी विल हैव डन हर वर्क्स, उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। इट विल हैव टेकन बाय देम, इट विल हैव टेकन बाय देम, यह उन लोगों के द्वारा लिया गया होगा, ठीक है। इट विल हैव टेकन बाय देम, यह उन लोगों के द्वारा लिया गया होगा। ये टेकन जो है ये टेक से बना है, टेक, फिर V2 होता है टुक, फिर V3 होता है टेकन। तो टेकन का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिया होगा, यह उन लोगों के द्वारा लिया गया होगा। चलिए, तो अब हम आ चुके हैं लास्ट वाले पर, जो कि फ्यूचर है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वहाँ भी था, यहाँ भी है। तो आप देखो, इसके भी जो रूल होंगे सेम होंगे, बस कुछ चीज़ें फ़र्क होंगी। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सब्जेक्ट आपको लगाना है, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगाना है। ये तो तीनों में, चारों में आपको मिल गया, तो आप फ्यूचर में तो आप कंफ्यूज होने ही वाले नहीं हो। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आईएनजी कंटिन्यूअस के लिए बी लगा देंगे, तब आईएनजी लगाएंगे। परफेक्ट के लिए शैल या विल के साथ हैव लगा के वर्ब 3 लगाएंगे। और उसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए हम शैल या विल तो लगाएंगे ही लगाएंगे कोई एक, उसके बाद सिर्फ हैव बीन लगाएंगे। यहाँ ना तो हैज़ बीन लगाएंगे, ना तो हैड बीन लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हैव बीन लगाएंगे। तो शैल या विल, फिर हैव बीन, और फिर वर्ब में यहाँ भी आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट तो आपको सब में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। अब आइए, यहाँ पे भी सिंस एंड फॉर जो है वो टाइम को बताएगा। तो जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सिंस या फॉर लगाना है। तो तीनों में सिमिलर है सिंस और फॉर का यूज़, जो टाइम के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। अब आइए जानते हैं, इसमें भी क्या है, फ्यूचर में कोई काम जो है शुरू किया गया होगा वो होता रहेगा, इस तरीके के सेंस में हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टुमारो आई विल हैव बीन राइटिंग अ सरप्राइज टेस्ट, है ना। तो इसका मतलब हो क्या, क्या टुमारो का मतलब क्या हो जाता है, आने वाला कल, ठीक है। तो आने वाले कल में मैं एक सरप्राइज टेस्ट लिखता रहूँगा। क्या है, फ्यूचर में कोई काम वो करता रहेगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर पता चल गया है, तो यहाँ पे सेंटेंस को आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि टुमारो आई विल हैव बीन राइटिंग अ सरप्राइज टेस्ट, मैं आने वाले कल यानी कि कल एक सरप्राइज टेस्ट लिखता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, स्टूडेंट्स विल हैव बीन, देखिए विल लगा है तो हैव बीन लगेगा ही लगेगा, तभी जाके आपका सही होगा। फिर विल हैव बीन, इससे ही पता चल जाता है कि आपका टेंस कौन सा है, इसकी मीनिंग क्या हो रही है, समझे। तो आपको ये चीज़ें जो स्ट्रक्चर का जो ये तरीका होता है, जो रूल है, वो समझना इस तरीके से है कि कौन वाला रूल कहाँ पे लगा है और उसकी मीनिंग क्या हो जाती है। तो आप फटाक से समझ जाओगे कि ये सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी। क्लियर। अब आइए इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट्स विल हैव बीन एंजॉइंग द इंग्लिश ग्रामर क्लास, स्टूडेंट्स विल हैव बीन एंजॉइंग द इंग्लिश ग्रामर क्लास फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। स्टूडेंट जो है, छात्र जो हैं, वो अगले 2 घंटे से अंग्रेजी की ग्रामर क्लास का मज़ा लेते रहेंगे। क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पे तो ये है, ये फ्यूचर की बात है, तो कोई भी काम करते रहेंगे, आगे गी लगेगा आपको, फ्यूचर की बात है। तो आप क्या बोलिएगा कि स्टूडेंट्स विल हैव बीन एंजॉइंग द इंग्लिश ग्रामर क्लास फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, अगले 2 घंटे से स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर क्लास को एंजॉय करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, तो आपका हक बनता है कि आप हमारे चैनल पे जब भी आएँ तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज